मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र महाशास्त्र के 5वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। सूत्र सुनाएंगे कोई? बोलिए मीना चाची। क्या बोल रहे हो? म्यूट करके बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अकल सूत्र भी याद करने आपको। हाँ, फिर सुनाइएगा फिर बाद में। बहुत बढ़िया। चलिए अभी अपन आगे बढ़े। देखिए यहाँ 5वें अध्याय के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है 6 द्रव्यों के संबंध में और 6 द्रव्यों के अवगाहन के संबंध में। ये द्रव्य लोक में कहाँ रहते हैं? द्रव्य लोक में रहते हैं, ये बात तो निश्चित हो गई। लोकाकाशीय अवगाह, ये सभी द्रव्यों का जो अवगाहन यानी वो रहना होता है वो लोकाकाश में ही रहना होता है, क्योंकि लोग कहते ही उसे हैं कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाएं। लेकिन उनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य वो पूरे लोक में व्याप्त होकर, जितना बड़ा लोक है उतने पूरे लोक में फैले हुए वो रहते हैं। पुद्गल कैसे रहते हैं लोक में? लोक में पुद्गल किस तरह से रहते हैं? बोलिए पारुल। रहते हैं, वो एक प्रदेशी भी हो सकते हैं, संख्य प्रदेशी भी हो सकते हैं और असंख्य प्रदेशी। हाँ, प्रदेशी हो सकते हैं। नहीं, अभी प्रश्न है कि कितना जगह लेते हैं, तो ऐसे बोलो कि एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, संख्यात प्रदेश में भी रह सकते हैं और असंख्यात प्रदेश में भी रह सकते हैं। बढ़िया। पुद्गल है, पुद्गल 2 प्रकार से है, एक अणुरूप और एक स्कंध रूप। तो जो अणु है वो एक ही प्रदेश में रहेंगे और जो स्कंद है वो स्कंद एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, संख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं। ये सामान्य रूप से जवाब दिया करने, फिर वो बद्ध वाली वो बात अलग है। जीव कैसे रहते हैं? लोक में जीव किस प्रकार से रहते हैं? बोलिए नीता आंटी। जीवों का अपन लोकाकाश एक असंख्यात के भाग से लेकर पूरे संपूर्ण प्रकाश तक। हाँ,
जीव है वो लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर और संपूर्ण लोकाकाश जितना असंख्यात प्रदेशी है उतना रह सकते हैं। पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर कौन सा जीव रहता है या कौन जीव रहते हैं या कब रहते हैं? बोलिए शशि जी। केवल ज्ञान भगवान होते हैं उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और कर्म बाकी रह जाते हैं, तो उनका पूरे शरीर पूरे लोकाकाश में विघ्न होके फैल जाते हैं। शरीर फैल जाता है मतलब उद्गल के परमाणु, उद्गल के परमाणु नहीं। बोलिए आभा आंटी। जीव के प्रदेश, हाँ, आत्मा के प्रदेश। शरीर नहीं फैलता पूरे लोकाकाश में। शरीर तो जितना है ना उतना ही रहता है। शरीर भी फैल जाएगा तो उसको समुद्घात ही नहीं कहेंगे। समुद्घात किसे कहा था? समुद्घात किसे कहा था? कौन बताएंगे? बोलिए वर्षा भाभी, समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से जो बाहर फैल जाते हैं उन्हें समुद्घात। हाँ, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना वो समुद्घात है। शरीर का फैलना ये नहीं कहा, आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। शरीर तो जितना है उतना ही रहता है, केवली भगवान का भी शरीर जितना है उतना ही रहता है। आत्मा के प्रदेश बाहर पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसका नाम समुद्घात है। और ऐसी स्थिति में वो जो केवली समुद्घात की जो स्थिति होती है, इसमें वो पूरे लोक में जितने फैल के पूरे लोग जितने बड़े होके रह सकते हैं, अदरवाइज लोक के असंख्यात भाग में जीव रहता है। केवली समुद्घात के 4 स्टेप्स कल बताए थे। कौन बता सकते हैं चारों के नाम? बोलिए सुधा जी। दंड, कपाट, प्रतर और लोक। बढ़िया। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। इसमें से जो पूरे लोकाकाश में फैलने वाला जो स्टेप है वो कौन सा है कि पूरे लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं? बोलिए नेहा जी, चारों नाम भी बोलिएगा। फर्स्ट तो दंड, सेकंड कपाट, फिर प्रतर और फिर लोक पूर्ण। तो लोक पूर्ण जो है लास्ट वाला, उसमें पूरे लोक में अपनी आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, वापस वो रिवर्स होकर आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो लोक पूर्ण वाली स्थिति है ये जीवन में कितनी बार हो सकती है और कितनी देर के लिए हो सकती है? सब उंगली दिखा रहे हैं। एक बार, एक जीवन में एक बार, दूसरे जीवन में फिर एक बार, तीसरे जीवन में फिर एक बार। नहीं, अपनी पूरी होल लाइफ मतलब अभी तो अंतिम समय में होने वाला काम है। जब अंतिम समय मतलब संसार से टाटा बाय बाय करके जब जा रहे होते हैं छुट्टी लेकर, अब कभी दोबारा लौट के नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति जब होती है तभी ये लोक पूर्ण वाली स्थिति बन सकती है। उसका टाइम केवल एक समय, 1 मिनट, 1 अंतर्मुहूर्त ऐसा नहीं, केवल एक समय। समय मतलब काल की यूनिट, सबसे छोटा काल जिसके बाद अब उसका हाफ नहीं कर सकते, वो एक समय के लिए पूरे लोक में फैलते हैं। ये सारी बातें कल अपन ने देखी थी और ये किस तरह से यहाँ होते हैं, इसका एक प्रश्न उठाया था कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में असंख्य प्रदेशी अनंत जीव कैसे रह सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ कल उठाया था 211 नंबर पेज पे, कि लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी और उसमें जीव रह रहे हैं अनंत, और वो एक एक जीव है अपने आप में असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी लोक और असंख्यात प्रदेशी एक जीव, असंख्यात प्रदेशी दूसरा जीव, असंख्यात प्रदेशी तीसरा जीव, ऐसे अनंत जीव उसमें कैसे रहते होंगे? वो जगह छोटी नहीं पड़ती है क्या? प्रश्न है, जगह कम नहीं पड़ती है क्या? तो यहाँ इसका समाधान क्या किया कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म और बादर। बादर जीव भी होते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं।
बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं? शीला भाभी। सूक्ष्म तो शरीर होते हैं सूक्ष्म होने के कारण लोकाकार के जितने प्रदेशों में अवगाहन कर सकता है उतने में साधारण शरीर ग्रहण पर मौजूद रह सकते हैं। पीरू जी आप बताएंगे, बोलिए। अभी सूक्ष्म तो होते तो है लेकिन किसी से भिड़ते नहीं और बादल किसी से टकरा भी सकते हैं। बढ़िया। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? कि जिनका शरीर ना दूसरे से टकराता है, ना वो दूसरे से टकराते हैं, मतलब दूसरे को दिक्कत देते हैं, ना कोई दूसरा उनको दिक्कत देता है। कोई बीच में आ जाए तो वो उनको रास्ता रुक गया ऐसा नहीं, और वो किसी का रास्ता रोक लें ऐसा नहीं। शीला भाभी, किसे कहते हैं सूक्ष्म जीव? कि जो ना दूसरे को घात पहुंचाते हैं, ना दूसरे से घात होता है, जिनका दूसरे से घात भी नहीं होता और जो दूसरे को घात भी नहीं करते, बाधा नहीं पहुंचाते, दूसरे से बाधित नहीं होते और दूसरे को बाधा भी नहीं पहुंचाते, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। और बादर जीव कि जो दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं और खुद भी दूसरे से बाधित होते हैं। कुछ आ जाए आगे तो उनको भी आड़ आ गई बीच में, कुछ अटक जाते हैं और वो भी दूसरे से टकराते हैं। तो ये सूक्ष्म और बादर ऐसे दो टाइप के जीव होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अब वो किसी से टकराते नहीं है, कोई उनसे टकराता नहीं है, तो ऐसे सूक्ष्म जीव लोक में भरे। और वो कैसे रह रहे हैं? वैसे ही वो सूक्ष्म। देखो, सूक्ष्म के दो अर्थ अपन ले सकते हैं। एक तो सूक्ष्म ऐसा कि जो अपने को दिखता नहीं है, अपन बोलते हैं वो कितना सूक्ष्म जीव है, कभी कभी किताबों में निकल जाते हैं कि देखो कितना सूक्ष्म है। तो छोटे को, बारीक को भी हम सूक्ष्म कह देते हैं। एक वो भी सूक्ष्म का अर्थ होता है। लेकिन वो जिसे हम सूक्ष्म कह रहे हैं वो हमको आंखों से दिख रहा है ना, वो हमको आंखों से दिख रहा है, तो एक्चुअल में तो वो बादर ही है, क्योंकि वो हमको जब चलता है तब दिख जाता है, तो वो एक्चुअल में तो बादर ही है। लेकिन हम उसकी छोटेपन के कारण उसको सूक्ष्म कह देते हैं। तो वो छोटापन वाला सूक्ष्म का भी अर्थ सूक्ष्म का लेते हैं। लेकिन यहाँ सूक्ष्म का क्या अर्थ है? यहाँ सूक्ष्म का अर्थ है जो टकराए नहीं, वो सूक्ष्म का अर्थ है। क्योंकि ये जो बादर जीव होते हैं, बादर जीव भी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सूक्ष्म हो सकते हैं, मतलब हमको दिखाई नहीं दें, वो बादर जीव भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो बादर होते हैं, मतलब वो टकराते हैं, दूसरे से टकराते हैं खुद भी, यानी जिनकी हिंसा होती है। अपन सीधे सीधे शब्दों में कहें, हिंसा के प्रकरण में ये समझ लीजिए, ये बताया जाता है। सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्म है, किसी से टकरा नहीं रहे। अभी हमने हाथ ऐसा किया, लेकिन इससे गलत अर्थ नहीं ग्रहण करना। एक अनर्थ दंड नाम का पाप होता है, हमने तीसरी धर्म में पढ़ा था छड़ाला में। तो बिना बात हाथ पांव हिलाना, बिना बात की क्रियाएं करना, उससे जीवों का घात होता है, वो पाप है, वो बात है ही। लेकिन यहाँ जो सूक्ष्म जीव भरे हैं ना, हमने हाथ ऐसे किया तो वो ऐसे उनकी हिंसा हमारे माध्यम से नहीं होती है, वो अपनी आयु से जन्मते मरते हैं। लेकिन क्योंकि वो सूक्ष्म है, हमसे टकराए ही नहीं है, तो हमारी उनसे हिंसा नहीं होती। लेकिन हमको पाप फिर भी लगता है। क्यों लग रहा है फिर हमको पाप? जब हमसे उनकी हिंसा हो ही नहीं रही, वो सूक्ष्म ही है, अपनी आयु से जन्मते मरते हैं, तो हमको पाप क्यों लगता है? कि हम जो असावधानी पूर्वक काम करते हैं उससे हमको पाप लगता है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से जीव मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर है वो नहीं है बात, लेकिन हमको पाप लगने में मैटर असली क्या है कि हम काम कैसे कर रहे थे, हमारे परिणाम कैसे थे। हम ऊपर मुंह करके चल रहे हैं बातें करते हुए, और नीचे कोई भी जमीन साफ है, सड़क साफ है, कोई भी जीव चीटी विटी नहीं है, एक भी जीव नहीं मरा, हमको पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा? हम ऊपर मुंह करके चल रहे हैं, नीचे एक भी जीव हमारे पैर के नीचे नहीं मरा, लेकिन हमको वो असावधानी पूर्वक चलने का पाप बराबर लग रहा है। क्योंकि हम तो ऊपर मुंह करके चल रहे हैं, नीचे चींटी आ भी रही होती तो मरती ही ना। वो तो बाई चांस है कि वो नहीं आई कोई चींटी, कीड़ा मकोड़ा, लेकिन हमने तो प्रयत्न नहीं किया था देख के चलने का। तो जो सूक्ष्म जीव है उनकी हिंसा नहीं होती है वास्तव में, क्योंकि वो सूक्ष्म है। बादर जीवों की हिंसा होती है। लेकिन हमारा जो परिणाम है, हमको ऐसे उनकी रक्षा का परिणाम नहीं है, तो
तो हमको उस हिंसा का पाप लगता रहता है। तो जो बादर जीव होते हैं वो बादर जीव यहाँ पर जो है ना, यहाँ खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह है, यहाँ सूक्ष्म जीव सब जगह है, यहाँ बादर जीव भी हैं, लेकिन वो बादर जीव भी सूक्ष्म रूप से रहते हैं तो हमको दिखते नहीं है। इसलिए क्योंकि वायु कायिक वगैरह वो बादर हैं। हवा है कि नहीं, यहाँ पे जहां हम कमरे में बैठे हैं वहां हवा है कि नहीं, तो वो बादर वायु कायिक है। पंखा भी चला लेंगे, अब तो चला लिया है कई जनों ने, तो पंखा चल रहा है, ये उससे जो हवा आ रही है तो वो सब बादर वायु कायिक है, तो उनकी तो हिंसा होती ही होती है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी हिंसा नहीं होती है। तो ये यानी जो बादर जीव हैं वो भी सूक्ष्म रूप से परिणमन करते हैं। सूक्ष्म रूप मतलब वहां सूक्ष्म का अर्थ क्या लेना है, छोटापन। वहां सूक्ष्म का अर्थ लेना है छोटापन, और यहाँ जो सूक्ष्म और बादर भेद की है उसका अर्थ क्या है कि जो टकराता नहीं है वो सूक्ष्म। समझ में आया? दो तरह के सूक्ष्म के अर्थ हो गए, एक तो जो टकराता नहीं है वो सूक्ष्म, और एक जो छोटा होता है, बारीक होता है, वो सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो तो सूक्ष्म ही हैं, लेकिन जो बादर जीव होते हैं जो टकराते हैं वो भी छोटे यानी सूक्ष्म रूप से, बारीक रूप से होते हैं, ऐसा समझना। ठीक है? क्योंकि वास्तव में जीव का स्वरूप ही सूक्ष्म है। जीव दिखाई देता है क्या आपको से? जीव तो दिखाई नहीं देता, तो जीव तो रियली में, वास्तव में जीव का स्वरूप ही सूक्ष्म है। तो यहाँ प्रश्न क्या था कि छोटी जगह में ज्यादा जीव कैसे रह रहे हैं? तो वो जीव हैं वो दो तरह के हैं, बादर भी और सूक्ष्म भी। तो वो जो सूक्ष्म रूप से परिणमन करके रहते हैं तो वो कम जगह में भी ज्यादा जीव रह पाते हैं। और उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया था कि साधारण शरीर वाले जो साधारण शरीर में अनंत अनंत जीव एक साथ रह सकते हैं। वो जो आलू का हमने उदाहरण लिया, वो आलू में सुई घुसाई, सुई की नोक पे जितना आलू का पार्ट आया वो तो है उनका शरीर जीवों का, और उस शरीर में, उस कण में, वो जो एक कण आया ना उसमें, उस कण में जीव कितने हैं? तो उसमें अनंत जीव हैं उस एक कण में ही। तो वो कैसे रह रहे हैं कि ऐसे सूक्ष्म रूप से होकर वो जीव रहते हैं। तो एक आलू में ही अनंत जीव हैं, और दुनिया में तो कितने आलू हैं, उसके अलावा और कितने जीव हैं, वो सब इस तरह से सूक्ष्म रूप से परिणमित होकर रह सकते हैं, रहते हैं। देखिए जहां प्रकरण आता है चढ़ना नियोग का, तो हम प्रेरणा जरूर देंगे कि और कहाँ क्या हिंसा है, कहाँ हमको बचना चाहिए, हम बच सकते हैं। तो ये आलू आदि जमी कंद में अनंत जीवों का घात होता है। ये सब निगोदिया जीव इनके अंतर्गत हैं, और बहुत जीवों का घात होता है। इसीलिए जैनों की पहचान भी होती है कि आलू प्याज वगैरह और जो भी जमी कंद है वो नहीं खाते हैं। तो हमें अवश्य ही इनका त्याग, यदि कोई खाते हों तो अवश्य ही इनका त्याग करना चाहिए। और परिस्थितिवश नहीं कर पा रहे हों तो भावना तो रखनी ही चाहिए, और जब तक अपने हाथ में अपना कंट्रोल चलता हो बुद्धिपूर्वक उसको खाने से बचना चाहिए। देखो मेरी क्या है नेचर की, जबरदस्ती थोपने की आदत नहीं है। जिसको खुद को अंदर से भाव आए और जिनकी वैसी परिस्थिति हो उस तरह से वो त्याग वगैरह करें, लेकिन इनके खाने में बहुत दोष है, बहुत हिंसा है। हम जरा से जीव के स्वाद के लिए और इतने जीवों की हिंसा करें, ऐसे निर्दयी हम नहीं हो सकते। थोड़ा सा स्वाद ही तो आता है, और क्या होता है। इसलिए अवश्य हमको इनके त्याग की भावना रखनी चाहिए। बोलिए शिमलावती। जैसे हल्दी और अदरक है, तो ये वो जमीन कहलाती है। हाँ, उसमें से उसको काटने लेते हैं तो मैं तो जमीन लस्सी भी निकली है। देखिए हल्दी और अदरक है वो जमीकंद है, तो जो भी त्यागी व्रती वगैरह होते हैं ना वो हल्दी और अदरक भी नहीं खाते हैं, और हम लोग खाते हैं। तो हम लोग उसको अपने आप वो सूख जाती है, सूखने के बाद में उसको यूज में लेते हैं, तो सूखने के बाद उसमें जीव नहीं रहे, पहली बात। और हम लोग जो यूज में लेते हैं वो एज ए औषधि, हल्दी है और सौंठ है, वो औषधि के रूप में मतलब यूज में आती हैं। भले ही हमको फील नहीं होता, हम तो रोज सब्जी में डालते हैं हल्दी कि वो औषधि है, ऐसा हमको फील नहीं होता, लेकिन वो औषधि रूप में वो काम करती है। और ऐसे कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में कटोरी भर के कोई हल्दी नहीं खाता है, वो जाके की बात अलग है।
बाकी अदरवाइज हल्दी और सौंठ वो उतनी क्वांटिटी में ही थोड़ी बहुत ही डलती है, इसलिए वो लेने योग्य है, ले सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उसको हम लेते हैं इस रूप में, और वो भी सूखने के बाद, गीली नहीं। लेकिन आलू कभी सूखता नहीं है, गाजर मूली कभी सूखते नहीं है। वो तो आलू की जो चिप्स बनती है वो गीले ही आलू को उबाल के फिर सुखाया जाता है, वो सूखी भी नहीं होती है। वो सब वो हिंसा का ही काम है उसमें। और अदरक और हल्दी भी जो है, ये भी मतलब सौंठ और हल्दी, वो भी त्यागी व्रती लोग नहीं खाते हैं। हम लोग भी जैसे अष्टमी चतुर्दशी होती है, रोज नहीं छोड़ पाते हैं, तो अष्टमी चतुर्दशी को हल्दी सौंठ वगैरह ये नहीं लेते हैं। तो जिससे जितना बने उस हिसाब से वो त्याग करना चाहिए। दोष तो है ही, जमीकंद है तो, लेकिन सूखने के बाद में उसको काम में लेते हैं। बोलिए भैया, प्रकरण ऐसे है, प्रश्न चालू हो जाएंगे। छोटी सी बात है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कहीं पर जैसे प्याज तो नहीं डालते, लेकिन वो लोग प्याज का पाउडर डालते हैं, और ये लहसुन का भी पाउडर डालते हैं। वही है, वही है, पाउडर भी वही है। तो वो जैसे अपनी सौंठ पे दोष लग रहा है, तो प्याज के पाउडर और लहसुन की पाउडर में नहीं, अलग अलग है। अलग है। सौंठ का पाउडर अलग चीज है, प्याज को वैसा कोई सुखा के और ऐसा पाउडर वो नहीं होता है। और प्याज वगैरह तो वो तामसिक भी होते हैं, इसलिए भी अवक्षय होते हैं। और उसका पाउडर भी वही है, सेम ही है, वो पाउडर सेम ही है, मतलब बराबर ही दोष है। बोलिए पीरू जी। भाभी, तो इतने सूक्ष्म या बाधक कौन से जीव मानेंगे अपन जमीकंद में? क्योंकि दिख तो रही नहीं, ना बाधित हो रहे, ना कुछ। दोनों तरह के होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन दोनों तरह के होते हैं। सूक्ष्म तो है ही, बादर है। बोलिए रश्मि जी। रश्मि जी, आवाज, हाँ, वो अच्छा आपने याद दिलाया, ठीक है, बढ़िया, मैं पूछती हूँ। क्या चीज? मूंगफली? नहीं, मूंगफली जमीकंद नहीं है, जमीन के नीचे मिट्टी में पैदा होती है, लेकिन जमीकंद नहीं है। चलिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैंने आप लोगों को कहा था सभी जीव समान हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। ये आपको देख के आना था। आप लोग हैंड रेस कर लीजिए तो मुझे मालूम पड़ जाए किस किसने मेहनत की है। एक, चलिए बोलिए पारुल। द्रव्य के हिसाब से जितने गुण एक जीव में उतने गुण सभी जीवों में, केवल ज्ञान सभी जीव प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा से समान है। दूसरा, क्षेत्र जितने प्रदेश एक जीव को रहने के लिए चाहिए, उतने ही प्रदेश सभी जीवों को चाहिए। क्षेत्र की अपेक्षा मतलब सभी जीव अनंत प्रदेशी होते हैं, मतलब उनको रहने अनंत प्रदेशी, असंख्यात वो प्रदेश चाहिए, और कालभाव नहीं है। चलिए बोलिए मीना चाची। ये मतलब है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जीव की अपेक्षा में जैसे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज अपन कहते हैं, और ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन, और वस्तु यानी क्या, द्रव्य में, वो तो कॉमन सभी जीवों के लिए है। और ये अनादि निधन काल की अपेक्षा से देखें तो सब जीवों पे घटित होती है। और ज्ञानादि प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का पुंज, जो ज्ञान आदि जो भी गुण है वो सभी जीवों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया भाव की अपेक्षा। अब है अपना ये क्षेत्र, तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है ये सभी जीव। तो इस तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इस तरह से मैंने सोचा है दीदी, और मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, आप किस अपेक्षा से पूछ रहे थे? बोलिए प्रेमलता जी। अभी बताती हूँ मैं, है ना, बोलिए प्रेमलता जी। द्रव्य की अपेक्षा से बोलते हैं। हाँ, सभी जीव
सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकते हैं इस द्रव्य की अपेक्षा से। और क्षेत्र है कि सभी जीवों का आकर्ष स्थान देता होगा, हम देखता है। और काल के हिसाब से सभी जीवों में परिणाम होता है काल के हिसाब से। ठीक है। जैसे समय बीतता है परिणाम होता है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। और भाव है कि सभी जीव दर्शन ज्ञान संभावना। बढ़िया, अच्छी अपेक्षा बताई आपने कुछ अलग। बाकी तो मीना चाची ने बताई जो अपेक्षा मैं कह रही थी वो। देखिए, द्रव्य की अपेक्षा सब जीव समान कैसे हैं। द्रव्य का मतलब होता है कि 6 द्रव्यों में से देखें। द्रव्य की अपेक्षा ना सिंपल 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। तो सभी जीव कौन से द्रव्य में है? कौन सा द्रव्य है? ये जीव है, सब जीव हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा सब में समानता है कि सभी जीव वो जीव द्रव्य हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा से सब जीव समान है। क्षेत्र की अपेक्षा से समानता कि एक जीव को, हर जीव में उसका खुद का एक्चुअल का क्षेत्र कितना है, हर जीव का असंख्यात प्रदेश। प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है। तो सभी जीव, चाहे छोटे से छोटा निगोदिया वाला हो, कि मनुष्य हो, कि देव हो, कि नारकी हो, कि 1 महीने का हो, कि 1 साल का हो, कि 10 साल का हो, कि 100 साल का व्यक्ति हो, सभी के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो क्षेत्र की अपेक्षा से ये असंख्यात प्रदेशी होना, ये क्षेत्र की अपेक्षा से समानता है। काल की अपेक्षा से कि एक जीव का टाइम कितना है, कितनी देर के लिए है कोई भी जीव, कि अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। हर जीव अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, यही उसका टाइम पीरियड है। कब से कब तक है जीव, कब से कब तक रहता है, कि अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। ये काल की अपेक्षा से समानता है। और भाव में लेते हैं गुणों को। जीव के भाव क्या हैं? जीव के भाव है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अनंत गुण जो है, प्रभुत्व, विभुत्व, सच्छत्र, ये सब। तो हर जीव में अनंत गुण है। निगोदिया में कम होते हो, सिद्ध भगवान में ज्यादा होते हो, अनंत भगवान में थोड़े कम होते हो, सिद्ध भगवान में थोड़े ज्यादा होते हो, देवों में ज्यादा होते हो, नारकियों में कम होते हो। ऐसा नहीं, प्रत्येक जीव में अनंत गुण होते हैं। तो सभी में अनंत गुण है, ऐसा ये भाव की अपेक्षा से समानता। और आपने प्रेमलता जी ने भी जो अपेक्षा बताई वो भी अच्छी है। काल की अपेक्षा की सभी में परिणमन हो रहा है, तो वो काल का जो काम है वो सब में हो रहा है। और काल की अपेक्षा, ऐसे परिणमन की अपेक्षा से तो 6 द्रव्य समान है, क्योंकि 6 द्रव्यों में परिणमन हो रहा है इसलिए। और क्षेत्र की अपेक्षा से कि सभी जीव आकाश में अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो भी 6 द्रव्यों में लागू होगा, क्योंकि सभी द्रव्य आकाश में अवगाहन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए पर्टिकुलर जीवों में जो अपेक्षा लागू हो रही है, केवल जीव में हम देखें तो जीव के द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा और भाव अपेक्षा। द्रव्य से सभी जीव द्रव्य हैं, क्षेत्र से सभी असंख्यात प्रदेशी हैं, काल से सभी अनादि अनंत हैं, और भाव से सभी अनंत गुण वाले हैं। ऐसे समानता सब जीवों में कही गई है। तो यहाँ ये प्रश्न का जवाब अपना हुआ कि छोटी जगह में ज्यादा जीव कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप भी परिणमन करते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म रूप होकर इस तरह से लोकाकाश में अनंतानंत जीव रहते हैं। पुनः शंकाकार का कहना है, पेज नंबर 211 पर। पुनः शंकाकार का कहना है कि जब एक जीव के प्रदेश लोकाकाश के बराबर बताए हैं, तो लोक के असंख्यातवें भाग में वह जीव कैसे रह सकता है? उसे तो सब लोक व्याप्त करके ही रहना चाहिए। जब एक जीव लोक के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के बराबर, इतने सारे हैं एक जीव के प्रदेश। जितने लोकाकाश में समझ लो 10,000 प्रदेश हैं, एक जीव में भी 10,000 प्रदेश हैं। तो फिर वो इतनी सी जगह में, 100 प्रदेश वाली जगह में कैसे रह रहा है? उसको तो पूरे 10,000 प्रदेशों में फैल के रहना चाहिए, ये प्रश्न है। उसे तो सब लोक व्याप्त करके, मतलब पूरे लोक में फैल कर ही रहना चाहिए। इसी का समाधान करते हुए कहते हैं, जो सूत्र है 16 नंबर का, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, वो बता रहे हैं कि प्रदीप के समान, प्रदीप मतलब दीपक, प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण
लोकाकाश के असंख्य भागादीप में जीवों का अवगाह बन जाता है। जैसे दीपक के प्रकाश में, दीपक किसे कहते हैं? अब बोलो दीपक में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, तो वो जो मिट्टी का होता है उसका नाम दीपक है, या वो जो पीतल का होता है उसका नाम दीपक है? उसको दीपक नहीं कहते, उसको तो बोलते मिट्टी का होता है ना, उसको दीपशा वो तो दीपशा है। दीपक किसे कहते हैं? दीपक ले आओ, वो तो जो जल रहा हो ना, जलते हुए का नाम जिसमें प्रकाश होता हो उसको दीपक कहते हैं। जलते हुए का नाम दीपक है। अकेला वो जो उसका बाहरी जो भी है वस्तु, उसका नाम दीपक नहीं है। तो वो दीपक में संकोच विस्तार की शक्ति है का मतलब है उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश में संकोच विस्तार की शक्ति है। वरना तो वो तो जितनी जगह लेगा, वो तो मूर्ति पुद्गल का जो मिट्टी का है, वो तो जितनी जगह लेगा वो संकोच विस्तार कैसे करेगा? वो तो नहीं करेगा। वो इलास्टिक का थोड़ी ना है कि चलो संकोच विस्तार कर लेगा। इसलिए दीपक का मतलब है दीपक का प्रकाश। तो प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति होने के कारण लोकाकाश के असंख्य भागादिक में जीवों का अवगाहन बन जाता है। जिस प्रकार एक कमरे को एक दीपक अपने प्रकाश से भर देता है। ये एक कमरा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इस ट्यूबलाइट ने अपने प्रकाश से इस कमरे को भर दिया। एक इस तरह का एक प्रसंग आता है कहीं, कोई कहानियों में समझ लीजिए, पंचतंत्र की या कहीं। एक गुरुजी के शिष्य थे, समझ लीजिए 10 बच्चे थे, और 10 को एक टास्क दिया, एक होमवर्क दिया कि इस कमरे में 10 चीजें रखी है, आपको सबके नाम लिख के लाने हैं। एक कमरे में बता दिया ये कमरा है, इसमें 10 चीजें रखी है, आपको सब 10 चीजों के नाम लिख के लाने हैं। तो सब बच्चे गए, सबने नाम लिख लिए, 10-10 नाम। और एक लड़का था, उसने 11 नाम लिख लिए। तो सबने आके सुनाए, भाई 10 हैं, गुरुजी आपने 10 ही कहे थे, हमने 10 नाम लिख लिए। फिर एक लड़के ने कहा कि मैंने तो 11 लिखे हैं। तो तुमने 11 कैसे लिख दिए? 11वीं चीज क्या है? कि वहां टेबल थी, कुर्सी थी, ये था, वो था, 10 सब नाम सबने बता दिए। 11वीं चीज क्या है? कि वहां प्रकाश भी तो था। जो रोशनी नहीं होती तो हम देखते कैसे चीजें? तो प्रकाश भी एक वस्तु है, वो किसी को दिखी नहीं, ये प्रकाश भी तो वहां है। तब मतलब समझ लो वो लड़का पास हो गया। तो ये प्रकाश से भर गया। हमको लगता है इस कमरे में कुछ भरा है, एकदम खाली हो। धर्मशाला में गए, कमरा खोला, पुराने जमाने की धर्मशाला, कुछ नहीं होता, केवल कमरा। आजकल वाली नहीं कि सब चीजें भरी है पूरा होटल जैसे। पुराने जमाने की धर्मशाला हो, उसमें कुछ ही नहीं हो, कमरा खाली। तो क्या कहते हैं? खाली कमरा है। कि उसमें प्रकाश भरा है या अंधेरा भरा है, ये किसी को समझ में आता है? तो वो ये ट्यूबलाइट से, ये कमरा, इस ट्यूबलाइट ने अपने प्रकाश से इस कमरे को भर दिया। तो जिस प्रकाश एक कमरे को एक दीपक अपने प्रकाश से भर देता है, उसी एक कमरे में अन्य अनेक दीपकों का प्रकाश भी समा जाता है। देखो प्रकाश इतनी स्थूल चीज है, दिखती है ना अपने को आंखों से। जो अपने को आंखों से दिखे वो स्थूल है कि सूक्ष्म? स्थूल समझ आता है, मतलब मोटा। आंखों से दिखे वो तो स्थूल चीज है, आंखों से ही दिख रही है तो मोटी बात है। तो प्रकाश अपने को आंखों से दिखता है, स्थूल है, फिर भी वो एक लाइट के प्रकाश में दूसरी लाइट का, तीसरी लाइट का, चौथी लाइट का वो समा जाते हैं, ऐसे स्थूल होने पर भी। क्योंकि पुद्गलों में ऐसी शक्ति है, परस्पर में एक दूसरे को अवगाहन देने की भी शक्ति होती है। ये जो अवगाहन नाम का गुण है ना, अवगाहन जगह देने का गुण, ये कौन से द्रव्य में है? जगह देने का गुण कौन से द्रव्य में है? बोलिए चित्रा आंटी। आकाश द्रव्य में। आकाश द्रव्य का गुण है अवगाहन, लेकिन वास्तव में आकाश द्रव्य का विशेष गुण है, आकाश की स्पेशलिटी है। लेकिन हर द्रव्य में अवगाहन का गुण होता है, हर द्रव्य में। अभी पुद्गलों में अवगाहन का गुण है कि नहीं? ये एक लाइट के प्रकाश था या भरा हुआ था, दूसरी लाइट जलाई, उसका भी प्रकाश आ गया, तो वो पुद्गलों में भी आपस में अपना अवगाहन का गुण है। और जीवों में होता है कि नहीं? जीवों का अवगाहन गुण कोई बता सकता है? बोलिए ज्योति जी। बढ़िया। सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट होते हैं 8 कर्मों के अभाव में।
उसमें एक अवगाहनत्व नाम का गुण है कि एक सिद्ध भगवान जहाँ पर है वहीं दूसरे, वहीं तीसरे, वहीं चौथे, तो वो सिद्ध भगवान में खुद में भी अपना अवगाहन गुण है, आत्मा में, जीव में भी। इसलिए अवगाहन गुण अकेला आकाश का ही क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी हम बताएंगे कि अवगाहन गुण किसका है तो आकाश का ही बताएंगे, घबराना नहीं, आकाश का ही बताएंगे। विशेष गुण आकाश का ही है, लेकिन बाकी सब द्रव्यों में अवगाहन नाम का गुण होता है। सब द्रव्य हम लोग जगह देते हैं कि नहीं देते? हमारा जो स्मारक का रूम है ना, वो अब तो बड़ा हो गया, पहले छोटा था, और लोग आ गए 8-10 लोग तो बैठ जाए खुले खुले, और 20 जने हो गए, तो फिर क्या होता था, फिर जगह देते थे सब एक दूसरे को। तो हमने जगह दी कि नहीं दी? हम एक कमरे में रुके हुए हैं 4 जने, कहीं गए शिविर में 4 जने रुके हुए हैं और जगह की दिक्कत है, तो 2 लोगों को हमने अपने कमरे में जगह दे दी। देते हैं कि नहीं देते जगह? तो ये ऐसा हम भी एक दूसरे को जगह देते हैं, थोड़े खिसक जाते हैं, थोड़े देर दब जाते हैं, गाड़ी में बिठा लेते हैं, 3 की सीट पे 4 बैठ जाते हैं, ये सब क्या है? तो मूल तो उसमें आकाश द्रव्य है ही है, लेकिन इस तरह से जीव और पुद्गलों में भी इस तरह का अवगाहन नाम का गुण होता है। तो जिस प्रकार एक कमरे को एक दीपक अपने प्रकाश से भर देता है, उसी एक कमरे में अन्य अनेक दीपकों का प्रकाश भी समा जाता है। एक दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में भी व्याप्त होता है, और उसे छोटी पेटी अथवा घड़े में रखा जाए तो उतने में भी सिमट कर रह सकता है। पूरे कमरे में रखा था, पूरे कमरे में फैल गया, और उसको छोटे से घड़े में रख दिया कि छोटे पेटी में रख दिया, वो ढक देते हैं ऊपर से दीपक जला के, और ऊपर से कुछ वो ढक दिया, तो वो उसमें उतने में रह जाता है। और नहीं ढकते हैं तो पूरा जितना बड़ा कमरा है उतने में फैल जाता है। यह प्रकाश के सिकुड़ने और फैलने की शक्ति के कारण ही होता है। ये प्रकाश में ऐसी फैलने सिकुड़ने की शक्ति है, उसके कारण ये होता है। इसी प्रकार जीवों में संकोच विस्तार की असीम शक्ति है। कैसी शक्ति है जीवों में? कि संकुचित हो जाएं अथवा फैल जाएं, ऐसी असीम, अनलिमिटेड। लेकिन अनलिमिटेड फैलेंगे ऐसा नहीं, फैलेंगे तो वो लोग बराबर बस, और संकुचित होंगे तो कितना कि लोग के असंख्यातवे भाग जितना, ऐसी उनमें शक्ति है। इस कारण लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में असंख्य प्रदेशी अनेक जीव समा जाते हैं। लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों में, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। उसमें असंख्य प्रदेशी अनेक जीव, एक एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्य। तो असंख्य प्रदेशी, 1 जीव, 2 जीव, 3 जीव, 4 जीव, ऐसे असंख्य प्रदेशी अनेक जीव उसमें समा जाते हैं। यानी कि जीव जो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीव रह रहे हैं, असंख्यात प्रदेशी ही अनंत जीव, वो कैसे रह रहे हैं कि संकोच विस्तार, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, संकोच विस्तार शक्ति के कारण वो जीव इस तरह से उसमें रह पाते हैं। ये यहाँ इसका प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आगे है द्रव्यों के परस्पर उपकार का निर्देश। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर उपकार करते हैं, उपकार करते हैं। हमको किसी के उपकार की जरूरत नहीं है, लेकिन करते हैं द्रव्य एक दूसरे का उपकार। तो कैसे उपकार करते हैं, उनके उपकार का निर्देश यहाँ बताया जाएगा। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सूत्र बुलवा देती हूँ, और सूत्र बोलना आप लोग अभी सीख लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है निमित्तों की चर्चा में, तो अभी इतना टाइम अपने पास बचा नहीं है। तो ये सूत्र मैं बुलवाती हूँ। नेहा जी आप बोलिएगा पीछे। गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो, गति स्थित्युपग्रहो, धर्माधर्मयोरुपकारः, 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 गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः।
गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः। बढ़िया। ये गति और स्थिति, ये है ना, उपग्रहो यानी अनुक्रम से क्रमशः, धर्म और अधर्म, धर्मा धर्मयो, उसमें से निकलेगा धर्म और अधर्म, धर्म धर्मयो। मैं संधि विच्छेद बता देती हूँ, बोलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। गति स्थिति, गति स्थिति उपग्रहो, ये शब्द है। तो ये गति तो गति है ही, और ये जो शब्द है ये शब्द है स्थिति। गति स्थिति और फिर है उपग्रहो, ये तो ये उ और ये ई, ये दोनों मिलके बन गए आधा त और यू। ठीक है, ये स्थिति का ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो ये छोटी ई की मात्रा और उ, ये संधि के नियम होते हैं, और उस संधि के नियम से जब यहाँ ऐसा ई होता है, अंदर उ होता है, तो ये वाला शब्द आधा बन के और ई का य बन जाता है। तो उ की मात्रा इधर आ गई, यू उ, और ये ई का बन गया य। तो गति स्थिति उपग्रहो, आप लोग बोल सकते हैं अभी मन में, गति स्थिति उपग्रहो। ठीक है, गति स्थिति उपग्रहो, उपग्रह का अर्थ है क्रमशः, एक के मतलब गति और स्थिति को क्रम से लगाना है आगे। धर्मा धर्मयो, धर्मा धर्मा धर्मयो है, धर्मा धर्मयो रूपकारः। तो ये धर्म और आ की मात्रा में से निकलेगा अधर्म, अधर्म यो हो, ये र है ना, र का बनेगा विसर्ग और उ की मात्रा का बन जाएगा उ, उपकारः। धर्मा धर्मयोर उपकारः, धर्म अधर्मयोः उपकारः। तो गति और स्थिति क्रम से धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारः। गति और स्थिति वो क्रम से मतलब गति उपकार किसका उपकार है, धर्म द्रव्य का, और स्थिति किसका उपकार है, अधर्म द्रव्य का। ये है क्रम से, ऐसा क्रम लगाना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा गति स्थिति दोनों चीजें दोनों की, तो गति स्थिति दोनों में धर्म द्रव्य निमित्त हो गया, गति स्थिति दोनों में अधर्म द्रव्य निमित्त हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। गति स्थिति उपग्रहो यानी क्रम से एक एक को एक एक के साथ लगाना है। तो गति में धर्म द्रव्य का उपकार है, स्थिति में अधर्म द्रव्य का उपकार है। अभी इतना ही शब्दार्थ ही समझना है। उपकार शब्द का क्या अर्थ है, उसके लिए कल हम निमित्त नैमित्तिक संबंध और निमित्तों का स्वरूप वगैरह कल से हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये सूत्र बोलते हैं, आप लोग दो सूत्र बोलिएगा, 16 और 17, 16 और 17 दो सूत्र आप लोग सब बोलिएगा। प्रेमलता जी, फिर मीना चाची। कुछ पूछना है किसी को? पूछना तो नहीं है किसी को? हाँ तो बोलिए। अणु अलग अलग हैं तो वो एक ही प्रदेश में भी रह सकते हैं, चारों अलग अलग होके भी, और वो 4 अलग अलग प्रदेशों में भी रह सकते हैं। वो जैसे मतलब कोई उसमें वो नहीं है बाधा, कैसे भी करके रह सकते हैं। हाँ हंसा भाभी बोलिए। तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो, तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो, तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो, तुम में